क्या आपने कभी किसी एकांत क्षण में अपने दिल से ये सवाल पूछा है, क्या सच में कोई भगवान है? वो भगवान जिसे हमने बचपन से पूजा है, जिसके नाम पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे बनाए हैं, जिसके लिए इंसान मरता है और मारता भी है। क्या वो वास्तव में है या सिर्फ हमारे मन का एक बनाया हुआ विचार है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम किसी बात को जानने की लालसा में हो, तब तक तुम उसे साफ नहीं देख सकते। और यही बात ईश्वर के सवाल पर भी लागू होती है। हम में से ज्यादातर लोग भगवान को उस वक्त याद करते हैं जब हम दुख में होते हैं, जब कोई अपना चला जाता है, जब हम डरते हैं, जब कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम कहते हैं, हे भगवान, मुझे बचा लो। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। हे भगवान, तू सच में है ना? तो क्या भगवान सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नीड है, एक कंफर्ट जोन, एक इमेजिनेशन जो हमें क्योटिक लाइफ में सहारा देती है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या भगवान का विचार एक डीपली फ्राइटेंड माइंड की रचना है, हमारी खोज? क्या वास्तव में भगवान की खोज है या बस अपने डर से भागने की कोशिश? हम कहते हैं, भगवान हर जगह है। वो पेड़ों में है, वो आसमान में है, वो हमारे भीतर है। लेकिन क्या आपने उसे देखा है या सिर्फ सुना है? हमारे मन में जो भी भगवान की छवि है, वो किसी किताब, मंदिर या किसी और के शब्दों से आई है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो भी तुम जानते हो वो पुराना है, और ईश्वर को जानना उस नए से मिलना है जो किसी भी सोच से परे है। मतलब, अगर आप कहते हैं मैं भगवान को जानता हूं, तो वो जानना शायद बस कंडीशनिंग है। वास्तविकता इससे बहुत परे है। हर धर्म कहता है हमारा रास्ता ईश्वर की ओर जाता है। हर किताब दावा करती है यही अंतिम सत्य है। और इंसान, वो धर्म, पंथ, रीति रिवाज, गुरु और संस्कारों में फंसा रहता है पूरी जिंदगी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य तक कोई रास्ता नहीं जाता। जो भी रास्ता है वो किसी और ने बनाया है, और उस पर चलकर तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो अगर तुम किसी गुरु के कहने पर भगवान को मान रहे हो, किसी किताब से शब्दों में उसे समझ रहे हो, तो क्या वो असली अनुभव है या सिर्फ बोरोड नॉलेज? ईश्वर को पाने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जो रास्ता है वो मन का है, और मन सीमित है। अब कुछ लोग यहां पूछेंगे, तो क्या कृष्णमूर्ति ईश्वर को नकारते हैं? क्या वो नास्तिक है? नहीं, वो ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते और रिजेक्ट भी नहीं करते। वो कहते हैं, लेट्स फाइंड आउट, चलो खुद देखें, बिना मान्यता के, बिना विरोध के। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब उसमें कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई तलाश नहीं होती, तब उसमें कुछ और ही प्रकट होता है। और वही हो सकता है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। लेकिन वो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मूर्ति, ना कोई शब्द। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस दिन तुमने ईश्वर को खोजने की इच्छा छोड़ी, उसी दिन ईश्वर से मुलाकात संभव है। मतलब, जब मन शांत हो जाता है, जब उसमें खोज, जिज्ञासा, भय सब खत्म हो जाता है, तब वहां एक अद्भुत मौन होता है। वो मौन, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, लेकिन उसमें एक असीम उपस्थिति होती है, और शायद वही उपस्थिति ही ईश्वर है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, गॉड इज नॉट इन द पास्ट और फ्यूचर, ही इज ओनली व्हेन द माइंड इज कंप्लीटली स्टिल। अब सवाल यह है, क्या तुम इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट हो सकते हो? ना अतीत की याद, ना भविष्य की चिंता, ना किसी बात को पकड़ने की कोशिश। अगर हां, तो शायद तुम उस मौन को छू सकते हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और शायद वही तुम्हारा पहला अनुभव होगा ईश्वर का। तो क्या भगवान का अस्तित्व है? कृष्णमूर्ति जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, सवाल पूछो, लेकिन पूरी ईमानदारी से, ना किसी डर से, ना किसी उम्मीद से। बस देखो, तुम क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो, और क्या बिना सोचे
तुम देख सकते हो? अगर हाँ, तो जो सामने है वही तुम्हारा उत्तर है। अगर इस सवाल ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं खुद से पूछ रहा हूं, क्या मैं देख पा रहा हूं? और अगर तुम चाहते हो कि हर ऐसे सवाल को कृष्णमूर्ति की दृष्टि से देखा जाए तो जिद्दू दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो हमें खुद से मिलने के लिए मजबूर करते हैं।